हेलो वंशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि विहिंग जब अपनी कंपनी पहुंचता है तो उसे सुनने में मिला उनका जो पुराना बॉस था उसने ये कंपनी बेच दी है और उनके जो न्यू बॉस है वो आज आने वाले हैं। ये सुनकर विहिंग थोड़ा नर्वस था क्योंकि इस जॉब के हिसाब से उसकी क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं हुई थी। पर उसके टैलेंट को देखकर उसके जो पिछले बॉस थे उन्होंने इसे काम पर रखा था। पर पता नहीं ये जो न्यू बॉस होगा वो कैसा होगा, कहीं वो इसे फायर ही ना कर दे। ये सोचकर विंग थोड़ा घबरा रहा था। तभी न्यू बॉस का आने का वक्त हो गया था तो सारे एम्प्लॉयज़ जाकर एंट्रेंस पर बॉस का वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। विहिंग उन लोगों के पीछे खड़ा था। तभी एक पर्सन मेन गेट से एंटर हुआ। जितने सारे ओमेगास थे उन सब की नज़र उस पर्सन पे टिक गई थी। वो देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम था। उन सारों की नज़रें वहाँ पर जैसे जम ही गई थी। उसमें से एक लड़की हाथ में बुके लिए उस पर्सन के सामने आई और उन्हें बुके देते हुए कहा, वेलकम सर। उस पर्सन ने उस लड़की के हाथ से फूल लिया और कहा, मेरा कैबिन कहाँ पर है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, सर आइए मेरे साथ। वो लड़की आगे आगे जाती है, उसके पीछे पीछे वो पर्सन जाता है। विंग ने अब तक उस पर्सन का चेहरा नहीं देखा था। जब वो पर्सन विंग के सामने से गुजरा तो विंग उसका चेहरा देखकर शॉक हो गया और अपने दिल में कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है। वांगजी वांगजी यहाँ का न्यू बॉस है। पर मुझे तो उसने कभी नहीं बताया कि उसने एक कंपनी खरीदी है। पर वांगजी किसी को बिना देखे सीधे सीधे अपने कैबिन की ओर चला गया। उसने विहिंग को भी नहीं देखा। ये देखकर विहिंग थोड़ा हैरान था। कैबिन में पहुंचने के बाद वांगजी ने कहा, जितनी सारी फाइल्स है वो सब लेकर आओ। वो लड़की कैबिन से निकली और सारे फाइल्स लेकर फिर से वांगजी के कैबिन के अंदर एंटर हुई और वांगजी को दिया। वांगजी वो सारी फाइल्स लेकर पढ़ता है। वो लड़की कहती है, सर मैं आपको बता दूं कौन सा फाइल किसका है। तो वांगजी ने कहा, ठीक है। वो लड़की फाइल्स के बारे में सारी चीज़ बताने के बहाने वांगजी के ज़्यादा ही करीब चली गई। पर वांगजी का ध्यान उस तरफ नहीं था, वो सिर्फ फाइल्स को देख रहा था। तभी गलती से उस लड़की का हाथ टेबल पर रखे हुए ग्लास के ऊपर लग गया, जिससे सारा पानी आकर वांगजी के कपड़ों के ऊपर गिर गया और कपड़े गीले हो गए। वो लड़की घबराते हुए कहती है, आई एम रियली सो सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं चला, वो गलती से लग गया। कहकर वो जल्दी से टिश्यू पेपर निकालकर वांगजी के कपड़ों को सुखाने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रहने दो, तुम यहाँ से जाओ, मैं कर लूँगा। तब वो लड़की कहती है, नहीं सर मैं कर देता हूँ। तो वांगजी कहता है, नहीं मैं कर लूँगा कहा ना, तुम यहाँ से जाओ। वो लड़की कुछ नहीं कहती और चुपचाप कैबिन से निकल जाती है। कैबिन से निकलते वक्त वो स्माइल करते हुए ब्लश कर रही थी। विहिंग का ध्यान वांगजी के कैबिन के ओर ही था। उसने जब देखा वो लड़की ब्लश करते हुए वांगजी के कैबिन से निकली है, ये देखकर पता नहीं क्यों विहिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपने दिल में सोचता है, उसने इतने सारी चीज़ें मुझसे छुपाई और उसने आज मुझे इग्नोर भी किया, वो खुद को क्या समझता है। वो चुपचाप अपना काम कर रहा था और बीच बीच में वांगजी के कैबिन की ओर भी देख रहा था। रात को जब सबका घर जाने का वक्त हुआ, सब अपने घर के लिए निकले। वांगजी फिर से विंग को इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। विंग वांगजी को बुलाना चाहता था पर कुछ सोचकर उसने वांगजी को नहीं बुलाया। वांगजी के पीछे पीछे विंग भी ऑफिस से निकला और कुछ समय बाद वो जब घर पहुँचा तो देखा वांगजी पहले ही पहुँच चुका है। वो चुपचाप अपने कमरे में गया और जाकर कपड़े बदल लिया। फिर किचन में आकर डिनर बनाने लगा। वांगजी अपने कमरे में था। जब डिनर बनकर तैयार हो गया, विंग ने सारे डिशेस को लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया और वांगजी के डोर के पास जाकर नॉक करके कहता है, डिनर बन गया है। विंग वहाँ से चला आया। विंग के पीछे पीछे वांगजी भी आया। दोनों बैठकर डिनर कर रहे थे। डिनर करते वक्त विंग बीच बीच में वांगजी को देख रहा था, पर वांगजी अपने खाने पर ही ध्यान दे रहा था। वो ना ही किसी की ओर देख रहा था, ना कुछ बोल रहा था। विंग खाना खाने के बाद चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वांगजी ये देखकर हैरान था कि विंग ने आज उससे कुछ भी सवाल नहीं किया। ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। वांगजी ने सोचा था कि विंग आज उसे ऑफिस के बारे में पूछे, पर विंग ने उसे कुछ भी नहीं पूछा।
ये बात वांग जी के लिए थोड़ी अजीब थी, पर वो सोचता है शायद विहिंग थका हुआ होगा, इस वजह से उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो अपने कमरे में जाकर सो गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। विहिंग वांग जी से बिल्कुल भी बात नहीं करता। वो जितना हो सके वांग जी से दूर रहता और वांग जी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। ये चीज़ अब वांग जी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पहले की बात होती तो शायद वांग जी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर वांग जी अब विहिंग के साथ अटैच हो चुका था। वो चाहता था कि विहिंग उससे बात करे, अगर नाराज़ है तो चिल्लाए, गुस्सा करे, जो भी करे, पर वो उसकी तरफ देखे और उससे बात करे। आज रात जब वो दोनों डिनर कर रहे थे, विहिंग जल्दी से खाना खाकर अपने कमरे में जाने के लिए उठा। तब वांग जी अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाकर विहिंग का हाथ पकड़ लेता है। विहिंग कहता है, वांग जी मेरा हाथ छोड़ो। तब वांग जी कहता है, नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझ पे क्यों नाराज़ हो? तुम मुझे इतने दिनों से क्यों इग्नोर कर रहे हो, ये पहले कहो। अगर तुम मुझे ऑफिस की बात लेकर नाराज़ हो तो आई एम सॉरी। मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था, इसीलिए मैंने नहीं बताया कि मैंने एक कंपनी खरीदी है। पर इस बात में इतनी नाराज़ होने की क्या बात है विहिंग? तो विहिंग कहता है, मैं उस बात से नाराज़ नहीं हूँ, तुम मेरा हाथ छोड़ो। तो वांग जी कहता है, तो फिर क्या बात है, बताओ। विहिंग कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़ा था। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना तो तुम्हें मैं हवा में लटका दूंगा। तो विहिंग कहता है, मैं नहीं डरता, करके दिखाओ। तो वांग जी कहता है, विहिंग प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ है। तो विहिंग कहता है, मेरे पास क्यों आए हो, तुम जाओ अपने सेक्रेटरी के पास, वो बहुत अच्छी है ना। तो वांग जी कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो विहिंग कहता है, और मैं क्या कहूँ, तुमने ऐसा क्या कहा उससे जो इतना ब्लश करते हुए तुम्हारे कैबिन से निकली? तो वांग जी कहता है, कब? तब विहिंग कहता है, फर्स्ट डे, जिस दिन तुम अपने कैबिन में अपने सेक्रेटरी के साथ थे, कुछ समय बाद जब वो निकली, वो स्माइल करते हुए ब्लश कर रही थी। विहिंग, नहीं विहिंग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकते हो? बस वो मुझे फ़ाइल के बारे में समझा रही थी, क्योंकि मुझे सारी चीज़ों के बारे में यहाँ का नहीं पता, और वो समझाते समझाते गलती से मेरे ऊपर पानी गिर गया। वो साफ़ करना चाहती थी तो मैंने मना किया, पर वो सुन नहीं रही थी, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम यहाँ से जाओ, मैं खुद कर लूँगा। तब विहिंग कहता है, ओह ऐसी बात है? तब वांग जी कहता है, हाँ। तब विहिंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर वांग जी ने कहा, मैंने तो अब तुम्हें सब बता दिया, तो अब तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। तो विहिंग कहता है, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर एक बात याद रखना, तुम अपने सेक्रेटरी से ज़रा दूर रहना। अगर तुमने उसे खुद को टच करने दिया ना तो फिर देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी ने एक छोटा सा स्माइल किया, क्योंकि उसे पता चल गया था विहिंग जेलस है। वांग जी को स्माइल करते हुए देख विहिंग हैरानी नज़रों के साथ वांग जी को देख रहा था, और वांग जी की स्माइल देखकर विहिंग के फेस पर भी एक स्माइल आ गई, क्योंकि वांग जी स्माइल करते हुए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। विहिंग कहता है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, कहाँ पर, मैंने तो स्माइल नहीं किया। हाँ तुमने किया। वांग जी कहता है, नहीं मैंने नहीं किया। विहिंग कहता है, तुम स्माइल किया करो, तुम स्माइल करते हुए ना बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हो। तब वांग जी ने फिर से एक छोटा सा स्माइल किया। ये देखकर विहिंग को ऐसा फील हुआ कि उसके दिल में जैसे हज़ारों बटरफ्लाई उड़ रही हैं। विहिंग कहता है, गुड नाइट वांग जी। वांग जी ने भी विहिंग को गुड नाइट कहा और जल्दी से विहिंग के फोरहेड पर एक छोटा सा किस किया और वहाँ से भाग गया। ये देखकर विहिंग शॉक हो गया और वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वांग जी जल्दी से जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा दे दिया। विहिंग वांग जी का इतना क्यूट बिहेवियर देखकर ब्लश करने लगा। वो जल्दी से अपने कमरे में भाग गया और जाकर उसने भी दरवाज़ा दे दिया। सुबह हुई, उन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। उन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अगले दिन जब विहिंग ऑफिस में लंच कर रहा था तभी नी हाईसांग का कॉल आया। नी हाईसांग का कॉल देखकर विहिंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने कॉल पिक किया और कहता है, कैसे हो नी हाईसांग? नी हाईसांग कहता है, हाँ मैं अच्छा हूँ। तुमने कभी पूछने के लिए कॉल किया है कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया? तब विहिंग कहता है, नी हाईसांग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब नी हाईसांग कहता है, तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हो, पर हमारी समर वेकेशन की छुट्टी मिलकर 1 महीने हो चुकी है। ना तुमने मुझे एक फ़ोन कॉल किया, ना मेरे घर आए। तुम बहुत ही बुरे फ्रेंड हो। तो विहिंग कहता है, नी हाईसांग ऐसी बात नहीं है, मैं बस काम में बिज़ी था। तब नी हाईसांग कहता है, तुम कब नहीं बिज़ी होते मुझे ज़रा बताना,
जब कॉलेज जाते थे तब भी काम करते रहते थे, अब कॉलेज नहीं है तब भी काम काम कर रहे हो। कभी तो अपने दोस्तों के लिए थोड़ा वक्त निकाल लिया करो। तो विहिंग कहता है मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था पर तुमने मुझे कॉल कर दिया। तो निहाय संग कहता है हाँ हाँ रहने दो, मुझे समझ आ गया और इतने ज़्यादा बहाने मत बनाओ। तब विहिंग ने कहा नहीं मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। अच्छा कैसा रहेगा अगर हम सैटरडे के दिन तीनों मिलकर डिनर पे जाए और मेरी तरफ से ट्रीट हो तो। तब निहाय संग कहता है तुम ट्रीट दोगे? नहीं, मैं या फिर वनिंग हम दोनों दे देंगे। तब विहिंग कहता है नहीं मैं ट्रीट दूंगा और तुम्हें एक अच्छा गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ। तब निहाय संग सुनकर कहता है क्या गुड न्यूज़? कौन सी गुड न्यूज़? क्या कोई बॉयफ्रेंड मिल गया तुम्हें? तो विहिंग कहता है निहाय तुम्हें सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ही क्यों जानना है? क्या कुछ और गुड न्यूज़ नहीं हो सकती? तब निहाय कहता है हाँ हो सकता है। क्या तुम्हारे कहीं अच्छी जगह जॉब लग गई है? तो विहिंग कहता है मैं तो अभी नहीं कहने वाला, जब हम तीनों सैटरडे में मिलेंगे उस दिन मैं तुम सबको सब कुछ बताऊंगा और डिनर ट्रीट भी दूंगा, ठीक है? तब निहाय कहता है ठीक है, पर अगर सैटरडे ही बताना था तो फिर अभी मुझे क्यों बताया? अब मुझे 2 दिन तक नींद ही नहीं आएगा, हाय कब आएगा सैटरडे? तो विहिंग कहता है नौटंकियाँ बंद करो और चुपचाप जाकर अपना काम करो, बाय। निहाय ने कहा ओके बाय और उसने फ़ोन रख दिया। 2 दिन बाद सैटरडे के दिन रात के 8 बजे विहिंग तैयार होकर कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहा था। तो वांगजी विहिंग को इतना तैयार होकर बाहर जाते हुए देख कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो विहिंग कहता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। ये सुनकर विहिंग कहता है तुम मेरे साथ जाओगे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो वांगजी कहता है क्यों, तुम मुझे क्यों नहीं ले जा सकते? तब विहिंग कहता है देखो मुझे न्यू जॉब मिली है, इस खुशी में मैंने उन लोगों को डिनर ट्रीट देने के लिए बुलाया हूँ और उनको मैं अपने जॉब के बारे में बताऊँगा। इस बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं पता। अगर मैंने तुम्हारे बारे में भी अभी बताया ना तो वो लोग मुझ पे ज़रूर नाराज़ हो जाएंगे। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं तुम्हें उन दोनों से इंट्रोड्यूस ज़रूर कराऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहता, मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊँगा, ठीक है? तो वांगजी थोड़ा नाराज़ हो गया, पर विहिंग कहता है प्लीज़ वांगजी प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान लो ना। तो वांगजी कहता है ठीक है। विहिंग उसे बाय कहकर उसके चिक पर एक किस कर कर वहाँ से भाग गया। वांगजी ने अपने चिक्स पर हाथ रखा और वो ब्लश करने लगा। उसके दोनों ईयर्स रेड हो गए थे। पर वांगजी तो वांगजी है ना, विहिंग को कैसे अकेले जाने दे सकता है? वो भी विहिंग का पीछा करने लगा। आधे घंटे बाद विहिंग एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के सामने पहुंचा। तीनों दोस्त बहुत वक्त बाद मिले थे। उन तीनों ने मिलकर डिनर किया और बहुत सारी बातें भी की। लौटते वक्त रात के 11 बज चुके थे। वनिंग कहता है विहिंग चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं वनिंग, मैं खुद चला जाऊँगा। तो वनिंग कहता है रात बहुत हो चुकी है विहिंग, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो विहिंग कहता है कोई बात नहीं वनिंग, मैं चला जाऊँगा, मैं बस स्टॉप में जाता हूँ, बस मिलेगी कुछ समय बाद मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो वनिंग कहता है ठीक है, पर मुझे घर पहुंचकर कॉल ज़रूर करना कि तुम सेफली पहुंचे या नहीं। विहिंग कहता है ठीक है। निहाय संग और वनिंग वहां से चले गए। विहिंग अपने बस स्टॉप पे जाकर पहुंचा, बस में बैठा और कुछ समय बाद उसके स्टॉपेज आई, वो उतर गया। विहिंग बस स्टॉपेज में उतर गया। वहाँ से कुछ ही दूर में उसका घर था, पर उसे एक अंधेरी गली क्रॉस करके जानी थी। रात बहुत हो चुकी थी। वो जब वहाँ से गुजर रहा था उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है पर उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वो चुपचाप धीरे धीरे फिर से चलने लगा। तभी उसे फील हुआ उसके पीछे कोई है। वो जब मुड़ता है तो उसे दूर में एक काली परछाई दिखाई देती है। वो डरकर जल्दी से वहाँ से भागने लगा। तभी वो काली परछाई अचानक विहिंग पर अटैक करती है और विहिंग को उठाकर वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगी। और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। बाय बाय एवरीवन।